Now I discuss a design on this slide base and design already mentioned here. डिजाइन जो हमारा है वो जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर. डिजाइन दी स्लेब बेस फॉर एन ISHB. ISHB मींस इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम. ये हमारा हैवी नेचर का बीम है जिसको हम कॉलम बनाने में काम लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर बनाने में. ISHB 350 क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसकी विड्थ आई सेक्शन की यानी हाइट सेक्शन की कॉलम टू कैरी ए फैक्टर्ड लोड ऑफ 1200 मतलब 1200 किलोन्यूटन आपको लोड दिया हुआ है फैक्टर्ड लोड कॉलम में. यूज Fe410 ग्रेड ऑफ स्टील यानी रॉड स्टील सेक्शन जो हमने यूज किया उसका ग्रेड ये है. एंड M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट. जो फाउंडेशन ब्लॉक में जो कंक्रीट यूज हुआ उसका ग्रेड है M25. M20 भी हो सकता है. तो हम लोगों को सबसे पहले जो ISHB 350 जो गिवन है उस ISHB 350 का हमें क्या फाइंड करना है. सबसे पहले हमारी टेबल इंडियन स्टैंडर्ड टेबल होगी या हमारे पास कोड बुक होगी. तो कोड या टेबल से हम लोग ISHB 350 जो है उसका हाइट 350 है तो 350 होगा. विड्थ ऑफ लेंथ ये हमारी विड्थ ऑफ लेंथ मेंशन करेंगे दैट इज विड्थ ऑफ लेंथ 250. नेक्स्ट थिकनेस ऑफ वेब. ये जो वेब है उसकी थिकनेस 8.3 mm. नेक्स्ट थिकनेस ऑफ फ्लेंज. ये जो फ्लेंज है इसकी फ्लेंज थिकनेस 11.6 mm. ये हम लोग प्रॉपर्टीज यहां से मेंशन कर लेंगे. नेक्स्ट अब हमें ऑलरेडी मेंशन है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो FCK हमारा 25 होगा. हम प्रॉब्लम में काम में लेंगे. PU में 1200 किया है वो हम लोग काम में लेंगे क्वेश्चंस में. तो हमारे ये एलिवेशन है और ये हमारा इसका प्लान है वो एज इट इज हमारा काम में आएगा. नेक्स्ट सर्विस स्टेप नंबर 1. सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे उसके बाद स्टेप नंबर 1 को प्रोसीड करेंगे. स्टेप नंबर 1 है टू फाइंड द bearing strength or capacity of the concrete foundation block. As usual 0.45 FCK. FCK 25 already question में given है. 11.25 Newton per mm square is cube. Next step number 2 to find the plan area. प्लान एरिया की हम बात करें. प्लान एरिया जो हमारा स्लैब बेस का है टॉप व्यू जो है इसका स्लैब बेस का वो हमारा है A is equals to PU. PU is the load on the column already mentioned in the problem. PU upon Q. Q already mentioned 1200. अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा. चेंज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास ऊपर Q जो है वो है 11.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर और लोड हमें और मेंशन है 1200 किलोमीटर में. तो अब ये तो हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में और ये हमारा किलोमीटर में तो हमें यूनिट सेम बनानी पड़ेगी. तो इसलिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने 1200 into 10⁻³ इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया और हमारा Q न्यूटन पर mm स्क्वायर में ऑलरेडी है तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल और mm स्क्वायर ऊपर आ जाएगा हमारे पास. तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो 106,667 mm स्क्वायर हमारे पास प्लान एरिया इसका कैलकुलेट हो गया. अब हम लोगों को डिसाइड करना है इसका एरिया. लेंथ और विड्थ हमें डिसाइड करनी है. एरिया तो हमारे पास है बट हमें इसकी लेंथ और विड्थ डिसाइड करनी है. तो हम लोगों को रफली आइडिया हो जाए कि क्या हम करेंगे. इस तरीके से लेंथ और विड्थ डिसाइड करें तो सबसे पहले एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों का अगर ये स्क्वायर प्लेट होगी तो इसकी साइज क्या होगी. हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे. सबसे पहले ए जो हमारा पास दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेते ही हमारे पास एक साइड पता चलेगी कि अगर स्क्वायर होता तो उसकी ये साइड होगी. अब उस साइड को हम एडजस्ट करेंगे. एक साइड बढ़ाएंगे और एक साइड को कम कर देंगे. स्क्वायर रूट लेने से हमें एक साइड का आइडिया लगेगा जो हमारे पास स्क्वायर होगा उसकी. बट हमें स्क्वायर नहीं इसको रेक्टेंगल बनाना है. क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में होगा तो हमारे पास बेस्ट लोड को ट्रांसफर करना होगा. एफिशिएंट और इकोनॉमिक डिजाइन होगी. इसलिए हमें प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने हैं जो इक्वल प्रोजेक्शंस होंगे. तो इसके लिए हमने क्या किया मैंने आपको स्टेप्स में बताया कि हमें कोशिश ये करनी है इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट डिजाइन के लिए स्लैब बेस की कि प्रोजेक्शन A और B इक्वल हो. तो उसके लिए हमने क्या किया कि जितना हमारे पास हाइट और विड्थ ऑफ लेंथ में डिफरेंस है. देखो कितना डिफरेंस है. 350 हमारे पास हाइट है इसका और विड्थ ऑफ लेंथ 250 है. इनका मतलब हमें पता चला 350 माइनस 250 ये हमारे पास 350 है और ये हमारे पास 250 है. तो डिफरेंस कितना 100 है. तो हमें पता चल गया कि अगर मैं लेंथ और विड्थ के अंदर डिफरेंस 100 mm का क्रिएट कर देता हूं तो मेरे प्रोजेक्शन दोनों बराबर आ जाएंगे. देख लीजिए आप. तो हमने क्रिएट किया 450 into 350
डेटा टाइप का डिफरेंस हो गया, हमने एक साइड को बढ़ा दिया और एक साइड को कम कर दिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी हमारी साइज आई उसको हमने एक साइड को कम किया और एक साइड को बढ़ा दिया। बढ़ाई हुई साइड 450 है और कम की हुई साइड 350 है स्क्वायर की साइड। अब रेक्टेंगल बन गया है। तो हमें 450 देखिए प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम ए और बी, ए प्रोजेक्शन और बी प्रोजेक्शन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। दैट इज लेंथ 450 mm, that is width 350 mm. 450 minus 350 अपॉन 2, क्यों प्रोजेक्शन एक इधर एक इधर है तो इसलिए 2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट इधर आ जाइए, 350 माइनस 250 और एक और एक दो प्रोजेक्शन है 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास प्रोजेक्शन ए और बी हमें कैलकुलेट हो गया 50 mm। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 3, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर बिलो द स्लैब बेस, यानी स्लैब बेस के नीचे जो प्रेशर इंटेंसिटी है स्मॉल w वो हमें पता करना है। दैट इज pu upon L into p, pu अल्टीमेट लोड इन न्यूटन डिवाइडेड बाय द एरिया, एरिया मींस जो हमें प्रोवाइड किया है 450 to 350 वो हमने इसमें प्लेस कर दिया। तो हमारे पास 7.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर आया, यानी प्रेशर कम आ रहा है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी कितनी है कंक्रीट ब्लॉक का 11.25 और प्रेशर कितना आ रहा है इस पे 7.62 यानी स्टेप है हम लोग। नेक्स्ट स्टेप 4, टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस, यानी जो स्लैब बेस हमारी को मेंशन है इस स्लैब बेस का हमें थिकनेस पता करना, मोटाई पता करनी है। इसका कुछ फार्मूला हमारे कोड में ऑलरेडी मेंशन होता है 8 से हमारा जो स्टील का कोड है फॉर्मूला है 2.5 into small w a square minus 0.3 b square gamma mo upon fy to power 1/2। 2.5 as it is, w 7.62, a square means 50 square minus 0.3 b square 50 square into 1.1, gamma mo का वैल्यू कोड में मेंशन होता है 1.10 अपॉन fy 250, इस पावर 1/2 इसको हम कैलकुलेट करें 12.11 हमारे पास होगा, जो कि हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है मैंने स्टेप्स में डिस्कस किया स्टेप्स थिकनेस ऑफ फ्लेंज है हमारा कितना 11.6, उससे क्या होगा ज्यादा है तो हमसे, और अगर ज्यादा नहीं होता तो भी हम इसको ज्यादा प्रोवाइड करके चलते हैं। सो इस तरीके से हम पहुंचे स्लैब बेस की डिजाइन पे। स्लैब बेस की डिजाइन जो हमारे पास आई 450 mm लेंथ 350 mm वाइड और इसकी थिकनेस हमारे पास आई 12.11 जिसको हमने राउंड आउट करके और 14 mm रख दिया, क्योंकि 30 नहीं रख सकते, 14 mm की थिकनेस हमारे पास अवेलेबल होती है प्लेट्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो हमने कैलकुलेट किया। तो ये हमारा डिजाइनिंग स्टेप्स होगा स्लैब बेस का। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है जिसको हम बोलते हैं डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन इन